अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका? खैर खैरियत है। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो जो है वो स्टार्ट हो रही है फ़िज़िक्स क्लास 9 से। और आपको जैसे कि पता है कि 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक जो है वो मार्केट में आ चुकी है। ये न्यू सिलेबस है और इसलिए मैं आपको ये बुक दिखा रही हूँ कि जिन लोगों ने परचेज़ करनी है उनको बुक की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखें, जैसे हमारे पास इसके तकरीबन 9 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, द सेकंड वन इज़ काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैग्नेटिज्म एंड नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस बुक के अंदर जितनी चीज़ें हैं उन सब की सबको कवर करूँ और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा पहला चैप्टर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, और नाम से ज़ाहिर है कि ये क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में है और उनको इस्तेमाल करते हुए हम मेजरमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में। तो आज मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल हैं। देखेंगे, सबसे पहला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। सेकेंड वन इज़ इन वीक एंड थर्ड वन इज़ मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। अच्छा जी, यहाँ देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे। सबसे पहले डे, नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे हमने फाइंड करने हैं। ये है अब हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ आपको समझाना। अच्छा जी, देखिए, मैंने लिखा है नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे 24, नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 और 60, नंबर ऑफ सेकंड इन 1 मिनट 60। तो आपको पता है एक दिन का पूछा गया है, तो दिन में सबसे पहले क्या आता है? घंटे, और फिर क्या आता है? मिनट्स, और फिर क्या आता है? सेकंड्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय मिनट्स मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे हैं? 24। उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, क्योंकि मिनट्स एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से, यानी कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 86400, यानी कि 86,400। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? हमने इसको प्रीफिक्सेस के अंदर कन्वर्ट करना है। प्रीफिक्सेस क्या हैं? प्रीफिक्सेस आर द नंबर्स और लेटर्स यूज्ड बिफोर अ डिजिट, यानी कि जैसे हम बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम कहते हैं कि 1 किलो आलू दे दें या 1 लीटर पेट्रोल दे दें। तो वो जो किलो या लीटर का वर्ड हम यूज़ करते हैं, दे आर बेसिकली प्रीफिक्सेस। वो यूनिट है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम मैंने देखें यहाँ पे क्या किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके पास है 86,400। इसके आगे मैं पॉइंट लगा के जितने मर्ज़ी ज़ीरो लगाऊं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे ले आई हूँ, क्योंकि प्रीफिक्सेस में हमारे पास 1, 2 और 3, ये मेरे पास आ जाएगा 10⁻³ याद रखिएगा, जब भी पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा, तो हमारे पास पावर क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट को 86 के बाद जो है वो कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ के साथ। तो आंसर हमारे पास आएगा 86.4 किलो सेकेंड्स। ये क्या है? दैट इज़ किलो। क्या आ गया? 86.4 किलो सेकेंड्स। अब अगली बात करते हैं कि नेक्स्ट थिंग इज़ वीक। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। फिर एक दिन में 24 घंटे, फिर एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। वही सारी चीज़ आ जाती है, यानी कि सिंपली बाकी सारा प्रोसेस ये वाला होगा। हमने नंबर ऑफ़ वीक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जहाँ पे हमारे पास आया था 86,400, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 6,48,00,000। ओके, तो यहाँ पे अब देखें दोबारा से, अगर मैं ये देखूँ तो
इस ज़ीरो के बाद मैं जितने ज़्यादा पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा दूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैं 3 डिजिट पहले ले गई। जब मैंने पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कराया तो 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव। कितने पॉइंट्स पीछे गया, 1 2 और 3, तो हमने 10 की पावर क्या रखी, 3। हमें पता है सिंस किलो इज इक्वल्स टू 1000, और इस 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 604.8 किलो सेकेंड्स। इज इट क्लियर? चलें जी आगे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास है नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ वीक और मंथ। सॉरी, वीक तो हो गया, ये मंथ के हैं, तो मैं इस वीक को यहाँ से कट कर देती हूँ। ठीक है, अब वीक तो हमारे पास हो गया, मंथ की बारी आई है। तो मंथ की बारी के लिए एक महीने में कितने दिन होते हैं, यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ डेज इन 1 मंथ इज इक्वल्स टू 30, नंबर ऑफ आवर्स इन 1 डे तो क्या हो गया 24, नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 आवर 60, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 मिनट 60। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने थे 30, बाकी सारा हमने वही उठाया, ये आवर्स हैं, ये मिनट है, ये सेकंड है, और ये क्या है डेज। इन सब को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 25,92,000 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर तो आ गया, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक इसमें प्रीफिक्सेस में। तो प्रीफिक्सेस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हमारे पास वैल्यू कम होती थी तो हम किलो में कन्वर्ट कर देते थे, लेकिन अब हमारे पास वैल्यू क्या है, थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या किया 6। अब मैं इस ज़ीरो के बाद अगर पॉइंट लगाऊं, जितने मर्जी ज़ीरो लगाती जाऊं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, तो मैं ये पॉइंट यहाँ से मूव करा के 6 डिजिट पहले ले जाती हूँ। ठीक है, कितने डिजिट्स पहले ले जाती हैं, 6 डिजिट। जब मैं 6 डिजिट पहले पॉइंट लेगी तो पॉइंट देखें कहाँ से मूव हुआ है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। जब भी पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव होता है तो इट्स मीन के पावर क्या आती है, पॉजिटिव। तो 10 की पावर हमने क्या लिखी, पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर क्या आएगी, 6। सिंस मेगा किसके बराबर होता है, 10⁻6, और मेगा की एब्रीविएशन है m। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2.592 मेगा सेकेंड्स। आगे चलते हैं जी, स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा जी, प्रीफिक्सेस में और इसमें साइंटिफिक नोटेशन में फ़र्क होता है। प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन में फ़र्क क्या होता है। प्रीफिक्सेस जो हैं ये SI यूनिट हैं, जो कि होल समझ लें वर्ड के अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, ताकि मेजरमेंट में कोई कमी बेशी या ख़राबी ना आए, तमाम दुनिया प्रीफिक्सेस को यूज़ करती है। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है जिसके अंदर पॉइंट आपके पास पहले नंबर के बाद आना चाहिए। आम अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो देखें कैसे। स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। प्रॉब्लम 1.1 का पहला आंसर था 86.4 किलो सेकेंड्स, यही था 86.4 किलो की जगह मैंने लिख लिया 10⁻³ सेकेंड्स। अब साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग ये वाला जो पॉइंट 6 के बाद है ये आना चाहिए 8 के बाद। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को मूव कराएंगे जब राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 3 + 1 4। ठीक हो गया। तो ये हमारी बन गई साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन वो नोटेशन है जिसके अंदर पॉइंट जो है या डेसिमल जो है वो पहले नंबर के बाद आना चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरे पार्ट का आंसर था हमारे पास 604.8 किलो सेकेंड्स। अब यहाँ पे भी ये पॉइंट जो है वो 3 डिजिट्स के बाद है, तो हमने इसको पहले डिजिट के साथ लेके जाना है। तो हम 2 पॉइंट इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 में 2 को प्लस, क्योंकि 2 नंबर हैं तो 3 के अंदर हमने 2 को प्लस किया। 3 + 2 कितना बन जाएगा 5, एंड दैट इज़ 6.048 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 सेकेंड्स। और ये तो आपको पता है, ये तो है ही
मेगा सेकेंड्स। यहाँ पे 2 के बाद ही पॉइंट था तो 10⁻6 ही आएगा इसके साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। वो कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आपने इस एडिशन या सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है और आंसर जो लेना है वो देना है जिस साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ओके, जो सवाल है दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 kg। और इसका देखिए हमने क्या किया, ये हमारे पास दो चीज़ें दी हुई थी, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। अब दोनों का यूनिट देखें तो क्या है, सेम। मैंने क्या किया, ये भी 10⁻4 था और ये भी 10⁻4 था, ये यानी कि मैंने इस 10⁻4 को बाहर निकाल लिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.3। 0.3 कैसे हुआ, हमने क्या किया, ये 10⁻5 था, इसको हमने दोनों को बराबर करने के लिए 1 - 1 इधर कर दिया, 1 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 10⁻4 मैंने बाहर निकाल लिया और मेरे पास आ गया 4 + 0.3 यानी कि 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 kg। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आंसर है क्योंकि पॉइंट क्या है, पहले नंबर के बाद। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज़ 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर माइनस 3.2 इंटू 10⁻5 मीटर। अब आपको पता है एक क्या है 6 और एक क्या है 5। अब दोनों या तो हम 5 को 6 बना लें या फिर 6 को 5 बना लें, तो हमने बेहतर यही समझा कि हम 6 को क्या बना लेते हैं, 5 बना लेते हैं। तो 6 को जब हम 5 बनाएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट में पॉइंट क्या होगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। तो 6 के अंदर क्या हो जाएगा, +1, 6 में से 1 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, -5। अब ये देखें, ये भी हो गया 10⁻5, ये भी हो गया 10⁻5। अब हम क्या करेंगे, 0.54 - 3.2 इंटू 10⁻5। 10⁻5 मैंने बाहर कॉमन ले लिया और अंदर वालों को क्या कर लिया, माइनस से। अब अंदर वालों को माइनस कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ -2.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। याद रखना है कि पॉइंट के बाद कभी भी 66, 35, 54 कुछ नहीं बोला जाता। हम एक एक वर्ड को अलग बोलते हैं, या तो हम इसको बोलेंगे 2.66 या फिर हम बोलेंगे 2.66। कभी भी हम 66 इसको नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1.4 सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन, स्टेट आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। कि आपको पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन दी गई थी, अब आपको दी जा रही है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, और आपने इसका आंसर जो लिखना है वो साइंटिफिक वे में लिखना है। देखें कैसे, आपके पास क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2। तो अब हमारे पास क्या होगा, या तो इस -2 को हम +4 बना लें। चलें, मल्टीप्लाई है तो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। पहले 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता है रूल याद रखिएगा, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है। यहाँ पे बेस क्या है 10, इसकी भी बेस क्या है 10 और इसकी भी बेस क्या है 10। पावर क्या है हमारे पास 4 और यहाँ पे -2। ठीक हो गया, तो पावर जब ऐड होंगी 4 माइनस प्लस माइनस क्या हो गया -2। 4 में से 2 गया तो हमारे पास आ गया 2। तो जब ये 2 आ गया तो हम जाहिर सी बात है हमारे पास हमें इस जगह पॉइंट चाहिए 1 के बाद। तो अगर 15 के बाद में पॉइंट लगा के जितने मर्जी ज़ीरो लगाऊँ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाया और यहाँ पे 2 के साथ क्या हो गया +1 और पॉइंट कहाँ चला गया 1 के साथ। तो ये आपके पास हो गया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। क्लियर, आगे आ जाते हैं। यहाँ देखें जी, ये आपके पास क्वेश्चन है
6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8 kg डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 4 मीटर का क्यूब। अब आपके पास क्या आता है, यहाँ पे देखें ये हो गया 3 1 टाइम्स 3 और 3 2 टाइम्स 6। मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, यहीं से शॉर्ट कर दिया, 3 1 टाइम्स 3 और 3 2 टाइम्स 6। ये तो हो गया ख़त्म। ये 10 रेज़ टू पावर 4 नीचे है, डिवाइड में है, क्या है नीचे है। इसको मैं मूव करा रही हूँ ऊपर की तरफ। जब मैं इसको ऊपर मूव कराऊंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -4। नीचे से जब ऊपर जाएगा, नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि पावर है ना, ठीक है। तो ये इसको हम ऊपर मूव करा सकते हैं। जब हम ऊपर मूव कराते हैं तो फ़र्क सिर्फ इतना आता है, जो पावर पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाती है, जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। अब फिर वही सेम रूल आ जाता है, बेसिस क्या है सेम, 10 बेस है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये होगा 8 प्लस माइनस 4। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस 4, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 8 माइनस 4। समझ आ गई। तो यहाँ पे होगा 8 में से 4 गए तो 4। अब 2 के बाद जाहिर सी बात है पॉइंट लगा के जितने मर्जी ज़ीरो लगाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आंसर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आ गया। नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। कि आपने इनको, ये जो चीज़ें दी हुई हैं इनको कैलकुलेट करना है और अपना आंसर किस में देना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर देना है। तो क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 2 kg मल्टीप्लाई बाय 4.0 किलोमीटर डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 2 सेकंड का स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखें जी, सबसे पहले तो ये 10 रेज़ पावर 2 डिवाइड में है, वो भी ऊपर एक दूसरे से साथ डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों तो मैंने पहले ही काट दी है, ठीक है। किलोग्राम और किलोमीटर, इन सब चीज़ों को मैंने साइड पे रख लिया। ये सेकंड का स्क्वायर नीचे पॉजिटिव था, ऊपर जाके क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पीछे क्या बचा 3 और यहाँ पे बचा 4, नीचे बचा 5। 3 4 12, 5 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.4। और ये जो 2 किलो आगे थे ना, 1 किलो ये था और दूसरा किलो ये था। प्रीफिक्सेस के अंदर कभी भी किलो का स्क्वायर नहीं लिखते, याद रहेगी, प्रीफिक्सेस के अंदर कभी भी किलो का स्क्वायर नहीं लिखते। इसलिए हमने क्या किया, 1 किलो को यहीं पे रखा ये के बनाकर, और दूसरे किलो को हमने लिख दिया 10 रेज़ टू पावर 3, या इसको हम 1000 भी लिख सकते हैं। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन है इसलिए हमने 10 की पावर 3 में इसको लिखा है।